नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज की इस क्लास में हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम 2024 के लिए आज के इस क्लास में हम लोग जो है फुल एंड प्रैक्टिस सेट को कवर करेंगे, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगा आपका। और फ्रेंड्स, अगर देखा जाए तो जो बिहार पुलिस कांस्टेबल के कैंडिडेट स्पेशली जो है तैयारी कर रहे हैं, तो आप सभी लोगों को जो है बेहतरीन तरीका से आपको लग जाना है, क्योंकि एग्जाम शेड्यूल आपका काफ़ी जल्दी आपके आने वाला है। तो आज के इस क्लास में फ्रेंड्स हम जो कवर करने वाले हैं, इसमें आप देखेंगे तो जीके जीएस का, जैसा कि आपको पता है कि लगभग आपका 73 से आपका 74-75 नंबर तक का आपका जो है जीके जीएस का क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। तो जीके जीएस पर आपका काफ़ी अच्छा खासा आपका कमांडिंग होना चाहिए, तो ये बिहार पुलिस कांस्टेबल के अंतर्गत बेहतर परफॉर्मेंस कर सकते हैं। तो ये क्लास को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। सारे क्वेश्चन आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा, ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम पैटर्न पर आपके आधारित है। तो ये क्लास को कंटिन्यू करते हैं। सेशन खत्म होने के बाद आप सभी लोगों को स्कोर बताना है कि आज के इस क्लास में आपने जो है कितना एक्यूरेसी जो है मेंटेन कर पाया था। तो फ्रेंड्स, आज का पहला प्रश्न आपको दिया गया है, कहा जा रहा है कि फ्यूज का सिद्धांत आधारित है। फ्रेंड्स, आप प्रीवियस पेपर एक बार देख लेना, ये क्वेश्चन आपको हर एक जगह जो है बिहार पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में रिपीटेड मिलेगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो प्रश्न में बोला जा रहा है कि फ्यूज का सिद्धांत आधारित है। तो दोस्तों याद रखना आप सभी लोग, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा कि विद्युत के जो है उष्मीय प्रभाव पर ये आपके आधारित होते हैं, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे कि जो हमारा फ्यूज होता है ये आपका टीन और शीशा का आपका बना होता है। कई बार क्वेश्चन आपका पूछा गया है फ्यूज किसका मिश्रण होता है, तो ये आपका टीन और शीशा का मिश्रण होता है, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। फ्यूज तार का प्रतिरोध अधिक और गलनांक निम्न होता है, तो इतने पॉइंट को यहाँ से याद रखेंगे। अगला प्रश्न की दोस्तों बात करेंगे तो कहा जा रहा है कि यदि एक गोलीय दर्पण को किसी द्रव में डुबाया जाता है तो उसकी फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो फ्रेंड्स याद रखना, जब भी कभी गोलीय दर्पण को किसी द्रव में डुबाया जाता है तो इसका फोकस दूरी में किसी प्रकार का वेरिएशन नहीं होती है, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। सभी प्रश्नों में 2 से 3 सेकंड का आपको अटेम्प्ट लेना है और फ्रेंड्स कोशिश करना है सभी क्वेश्चंस को आपको बनाने का। यही आपके एग्जाम के लिए आपका बेहतर आपका साबित होगा। जब क्वेश्चंस को आप बनाएंगे, कॉन्फिडेंस लेवल आपका इंक्रीज होगा और कितने आप आउट ऑफ जो है इसमें से इसको एक्यूरेसी आप मेंटेन कर पा रहे हैं, ये आप सभी लोगों को जो है लास्ट में सेशन समाप्त होने के बाद बताना है। अगला प्रश्न में कहा जा रहा है कि प्रकाश तरंगों के एक नए माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर जो चर यानी कहा जा रहा है कि वेरिएबल प्रभावित होते हैं वह है। जब भी प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो आप सभी लोग ध्यान रखेंगे इसका वेग और तरंगदैर्घ्य में जो है परिवर्तन आता है। ऑप्शन आपका ये करेक्ट हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे कभी भी इसके आवृत्ति में फ्रीक्वेंसी में वेरिएशन नहीं होता है। अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि किसी बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड जो है ग्रेड तापक्रम का 2 गुना होता है, ये आपको पर पूछा है। फ्रेंड्स, अगर प्रश्न आप देखेंगे तो कई बार क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि कितने डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है कि फ़ारेनहाइट, और आप देखेंगे तो सेल्सियस पैमाना जो है इक्वल आपका होता है। तो ध्यान रखना आप सभी लोग, ये आपका -40 डिग्री आपका सेल्सियस होता है। लेकिन प्रश्न के अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो किसी बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम जो है सेंटीग्रेड तापक्रम का 2 गुना होता है, ये आपको पर बताना है। तो इसके लिए देखिए सिंपली आप चाहो तो यहाँ पर कैलकुलेट भी आप लोग कर सकते हैं। प्रश्न में हमारा कहा जा रहा है कि जो फ़ारेनहाइट आपका होता है, कहा जा रहा है कि किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटी कहा जा रहा है कि ग्रेड तापक्रम का 2 गुना होता है। तो ये आपको ऑलरेडी 2 गुना कहा जा रहा है, तो आप सेंटीग्रेड में आप 2 गुना कर दीजिए। इसके लिए आपको देखिए सिंपली फॉर्मूला का यूज़ करना है। सी वाई आपका जो है 100 इक्वल टू आपका एफ माइनस आपका 32/180 आपका होता है। इस पर आप सभी लोग कैलकुलेट कर लीजिए, और जहाँ पर कि आपको एफ दिया गया है वहाँ पर आपको 2c का यूज़ करना है। फाइनली इसका करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा। तो इसको अगर फ्रेंड्स देखेंगे तो ये आपका रियल में आपको 2 गुना आ जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन आपका जो है सी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो आप सभी लोग इसको कैलकुलेट करेंगे। अगला की दोस्तों बात करेंगे तो कहा जा रहा है कि 1 हॉर्स पावर में कितने जूल पर सेकेंड होते हैं। ऑप्शंस आपके सामने दिया गया है, बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए 1 HP जिसे हम लोग हॉर्स पावर कहते हैं, ये आपका 746 वाट के बराबर होता है, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, कहा जा रहा है कि लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त हो जाती है क्योंकि, रीजन आपको देना है। लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त हो जाती है क्योंकि देखिए धातु के जो भी आपके सब्सटेंस होते हैं गर्मी के दिनों में ये आपका एक्सपेंड करता है, एक्सपेंस करता है, और यही कारण है कि लोलक की जो लंबाई बढ़ जाने के कारण से ये सुस्त हो जाते हैं। इसके अलावा ध्यान रखना कि जब भी कभी पेंडुलम वाली घड़ी को चंद्रमा पर या फिर देखेंगे अंतरिक्ष में लेकर के जाया जाता है तो ये सुस्त हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर ग्रेविटी का जो हमारा फोर्स होता है ये आपके 0 के बराबर आपका हो जाता है, यही कारण से। अब देखिए फ्रेंड्स, प्रश्न के अकॉर्डिंग अगर हम बात करेंगे तो लोलक की घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त क्यों हो जाती है, क्योंकि इसकी लंबाई में बढ़ोतरी होती है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप लोग बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो लोलक की लंबाई में बढ़ जाती है, यानी कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, प्रश्न साथियों को नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि अति चालक का लक्षण है, बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। फास्ट चलना है आप सभी लोगों को, कॉन्फिडेंस आपका हाई होना चाहिए
कि आप देखेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा आपको टाइम भी बीच में आपको गैपिंग आपको मिला हुआ है। तो फ्रेंड्स देखेंगे अतिचालक का लक्षण क्या है, ये आप सभी लोगों को बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा शून्य परागम्यता होता है, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों नेक्स्ट में हमारा दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन आउटपुट डिवाइस नहीं है, ये आपको नंबर बताना है। देखिए फ्रेंड्स अगर गौर करेंगे आप लोग तो यहाँ पर आप देखेंगे तो मॉनिटर आपका जो है ये आपका जो है किसके अंतर्गत आता है, तो आउटपुट के अंतर्गत आता है। प्रिंटर भी हमारे आउटपुट के अंतर्गत आता है। दिया गया आपका प्लॉटर दिया गया है तो ये भी हमारा आउटपुट के अंतर्गत आता है। टच स्क्रीन जो आपका फ्रेंड्स है ये इनपुट आपका होता है, तो यही आपका आउटपुट नहीं है, ये आपका इनपुट है। तो ऑप्शन आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है। प्रश्न फ्रेंड्स कहा जा रहा है कि रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किया था। साथियों अगर हम बात करेंगे रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार तो ये आपका हेनरी बेकुलर के द्वारा किया गया था, बी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे कि रेडियम का खोज किनके द्वारा किया गया है, तो रेडियम का साथियों याद रखेंगे ये आपका मैडम क्यूरी के द्वारा किया गया है। तो ऑप्शन हमारा जो है बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में दिया गया है कि परमाणु में कक्षों को भरने का क्रम नियंत्रित होता है। बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। परमाणु में कक्षों को भरने का क्रम नियंत्रित होता है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा अफबाऊ का सिद्धांत द्वारा, ये आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों नेक्स्ट दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल तत्व है, रेत, संगमरमर, हीरा, शक्कर। ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। तो दोस्तों याद रखेंगे मूल तत्व जो हमारा हो जाएगा हीरा हो जाएगा। हीरा कार्बन का अपरूप होता है, कार्बन का दो अपरूप होता है, एक आपका हीरा होता है, दूसरा फ्रेंड्स देखेंगे तो ये आपका ग्रेफाइट होता है, जिसमें कि फ्रेंड्स देखेंगे तो हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है। हीरा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण से चमकता है, तो सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों कहा जा रहा है कि सॉप स्टोन कहा जा रहा है कि जिसे हम लोग कहते हैं टाल्क मुख्यतः है। देखिए सॉप स्टोन जो कि आपके लिए नए वर्ड होंगे, तो देखिए सॉप स्टोन की साथियों अगर हम बात करेंगे तो ये आपका जो है मैग्नीशियम आपका सिलिकेट होता है, जिसे हम लोग कहते हैं सॉप स्टोन। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। सॉप स्टोन क्या है, तो ये आपका मैग्नीशियम सिलिकेट होता है, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा तांबे के मिश्र धातुओं का नहीं है। बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा रोज मेटल एवं जो है टाइप मेटल। ध्यान रखिएगा रोज मेटल और टाइप मेटल हो जाएगा, जिसमें कि तांबा का प्रयोग नहीं किया जाता है। फ्रेंड्स अगर देखेंगे तो रोज मेटल जो आपका होता है, इसमें अगर मुख्य रूप से अगर हम बात करेंगे तो ये आपका जो है ये जो आपका मिश्रण आपका होता है बिस्मथ, आपका टीन, और इसके अलावा आप देखेंगे तो आपका जो है शीशा, ये आपका शीशा, ये आपका टीन है, इसका मिश्रण होता है, जिसे लोग कहते हैं रोज मेटल। टाइप मेटल की फ्रेंड्स अगर हम बात करेंगे तो टाइप मेटल के अंतर्गत आपका जो है शीशा प्लस आप देखेंगे तो आपका जो है SB प्लस आप देखेंगे तो आपका SN आपका होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं तो टाइप मेटल के नाम से जानते हैं। तो इसमें आपका कॉपर की मात्राएं नहीं होती है, तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स आप देखेंगे जैसा कि आपको दिया गया है पीतल, कई बार क्वेश्चन आपका पूछा गया है, तो पीतल जो आपका होता है कॉपर और जिंक का मिश्रण होता है। जबकि फ्रेंड्स कांसा की बात करेंगे तो कांसा हमारा कॉपर और जो है आपका टीन का मिश्रण होता है। इसको आप सभी लोग नोट डाउन कर लेना, यहाँ से निश्चित रूप से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स जर्मन सिल्वर की अगर हम बात करेंगे तो जर्मन सिल्वर के अंतर्गत आपका कॉपर, इसके अलावा आप देखेंगे तो आपका जिंक और आपका जो है निकेल आपका जो है जर्मन सिल्वर के अंतर्गत होता है। रोल गोल्ड की अगर फ्रेंड्स बात करेंगे हम लोग तो ध्यान रखना रोल गोल्ड के अंतर्गत आपका कॉपर और आपका एल्यूमिनियम का आपका मिश्रण होता है। इसके अलावा आप देखेंगे तो आपको गन मेटल दिया गया है। तो फ्रेंड्स गन मेटल की अगर हम बात करेंगे तो कॉपर जिंक और जो है आपका टीन होता है। ध्यान रखेंगे कॉपर जिंक और आपका टीन का मिश्रण होता है। देखिए डेल्टा मेटल दिया गया है, डेल्टा मेटल फ्रेंड्स अगर देखेंगे तो कॉपर जिंक और इसमें आपका आयरन का मिश्रण होता है। ध्यान रखना कॉपर जिंक और आपका जो है आयरन का आपका मिश्रण होता है। तो इन सभी पॉइंट को आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, कहा जा रहा है कि बेकिंग सोडा है। सबसे पहले हम लोग समझते हैं बेकिंग सोडा का सूत्र क्या है। तो साथियों याद रखेंगे जो हमारा बेकिंग सोडा होता है, जिसे हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं, इसका फॉर्मूला होता है NaHCO3, जिसे हम लोग बेकिंग सोडा कहते हैं, खाने वाला सोडा कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका सोडियम बाइकार्बोनेट आपका हो जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट आपका होता है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसे हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने स्थिर अनुपात के नियम को प्रतिपादित किया था।
देखिए फ्रेंड्स, स्थिर अनुपात के नियम को जो प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक है ये आपके जोसेफ प्राउस्ट है। ध्यान रखेंगे, जोसेफ प्राउस्ट है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो ऑप्शन हमारा ये जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न फ्रेंड्स कहा जा रहा है कि जो है कहा जा रहा है कि मॉर्फिन किससे प्राप्त होता है। बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो साथियों, मॉर्फिन की अगर हम बात करेंगे तो ये फल से प्राप्त होता है। सी आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। सभी क्वेश्चंस में आपको टाइम लेना है और सभी क्वेश्चंस को आपको जो है सॉल्व करना है। अगला प्रश्न है कि हमारे तंत्र में अधिकतम कहा जा रहा है कि एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद है। देखिए, जो एटीपी हमारे बॉडी के अंतर्गत होता है, जो हमें ऊर्जा प्रोवाइड करती है, इसमें यहाँ पर देखेंगे जहाँ पर कि क्रेब्स चक्र भी हमारा जो है पूरा होता है एटीपी में। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखेंगे तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्रेब्स चक्र। ऑप्शन आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न में दिया गया है कि पादप कोशिका जंतु कोशिका से भिन्नता का कारण क्या है। कई बार मैंने आपको रिवील कराया है, पादप कोशिका जो हमारा प्लांट सेल होता है, जिसे हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो ये आपका कोशिका भित्ति इस प्रकार से बना होता है पेड़ पौधे में, बट ये जंतु कोशिका में फ्रेंड्स आपके नहीं पाए जाते हैं। तो ये आपको कोशिका भित्ति की उपस्थिति के कारण से जो है एक दूसरे से भिन्न होता है। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों कहा जा रहा है कि चींटियों के अध्ययन को कहा जाता है। बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। चींटियों के अध्ययन को कहा जाता है, इसे कहा जाता है मर्क्यूलॉजी। ध्यान रखिएगा, जो है मर्मिकोलॉजी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन आपका एक करेक्ट हो जाएगा। चींटियों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो मर्मर्क्यूलॉजी कहलाता है। ऑप्शन आपका एक करेक्ट हो जाएगा। कौन सा अंग वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल बनाता है। बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। कौन सा अंग वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल बनाता है, ये आपको पर पूछा है। तो देखिए यहाँ पर हमारा ऑथेंटिक आंसर हो जाएगा यकृत। ध्यान रखिएगा, यकृत में फ्रेंड्स देखा जाए तो आपका पित्त का स्राव होता है जो वसा का पाइसीकरण करता है। तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। विटामिन ए, ये नेचुरली अगर देखेंगे तो विटामिन ए यकृत के अंतर्गत संचित होता है। और फ्रेंड्स याद रखेंगे, जो हमारा पित्त होता है ये आपका क्षारीय द्रव होता है। हमारे बॉडी का पहली सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होता है, दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि अग्नाशय होता है। इतने फैक्ट को याद रखेंगे। अगला प्रश्न दिया गया है कि हथेली में पाए जाने वाली हड्डी है। हथेली में पाए जाने वाली हड्डी का नाम बताना है, तो इसे हम लोग कहते हैं मेटाकार्पल। ध्यान रखिएगा, हथेली में पाई जाने वाली हड्डी को हम लोग कहते हैं मेटाकार्पल। ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन ई से संबंधित रासायनिक नाम है। बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। फ्रेंड्स अगर देखेंगे तो आप किसी भी सेट को लगा लो, मैक्सिमम क्वेश्चंस आपका हर एक जगह से आपका रिपीट होते रहता है। और खास करके जो बीएसएससी और बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए दोनों के लिए कैंडिडेट है, तो आपके लिए बेहतर मौका है कि बीएसएससी के अंतर्गत भी आप देखेंगे तो 75 क्वेश्चंस आपका जीके जीएस पूछा जाना है। बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए भी आपका पूछा जाना है। तो बेहतरीन तरीका से आप तैयारी करेंगे तो दोनों के लिए आपका कंबाइंड आपका तैयारी हो जाएगा और बेहतरीन तरीका से आप जो है तैयारी भी कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देखेंगे तो कहा जा रहा है कि कौन सा विटामिन ई से संबंधित रासायनिक पदार्थ है, तो इसे हम लोग कहते हैं टोकोफेरॉल। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। विटामिन ई की कमी के कारण से बांझपन नामक बीमारी होती है। और विटामिन ई जो आपके होते हैं ये आपके नारियल वगैरह में जो है पाए जाते हैं। तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। बिडाल परीक्षण किसके लिए किया जाता है। 23 का आंसर बताएंगे। साथियों बोला जा रहा है कि बिडाल परीक्षण किसके लिए किया जाता है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। बिडाल परीक्षण की फ्रेंड्स बात करेंगे कि टाइफाइड के लिए किया जाता है। तो सी आपका यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में आपको दिया गया है कि सूखा सहिष्णुता से संबंधित हार्मोन है। देखिए, सूखा सहिष्णुता से संबंधित हार्मोन कौन सा है। 24 का आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसे हम लोग कहते हैं एब्सिसिक अम्ल। ध्यान रखिएगा, एब्सिसिक अम्ल कहते हैं। ऑप्शन आपका ये करेक्ट हो जाएगा। साथियों कई बार क्वेश्चंस पूछा गया है कि पौधों में वृद्धि जो है मतलब वृद्धि रोधक हार्मोन कौन सा होता है, तो इसे हम लोग कहते हैं एब्सिसिक एसिड। जबकि पौधों में वृद्धि के लिए आपका जो है ऑक्सिन हार्मोन जो है आपके उत्तरदायी होते हैं। तो इतने पॉइंट को याद रखेंगे। अगला प्रश्न में दिया गया है कि साल्क टीका निम्नलिखित में से किस व्याधि से संबंधित है। चेचक, टिटेनस, टीबी, पोलियो। साथियों साल्क टीका की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका जो है पोलियो से संबंधित है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। पोलियो मुक्त भारत 2012 से घोषित किया गया है। अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि संविधान के अनुसार नई अखिल भारतीय सेवा की शुरुआत की जा सकती है। संविधान के अनुसार नई अखिल भारतीय सेवा की शुरुआत की जा सकती है। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा राज्यसभा द्वारा। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन दिया गया है। प्रश्न में हमारा कहा जा रहा है कि किस विवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि मूल अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्व
एक दूसरे से पूरक है। तो साथियों बोला जा रहा है कि किस विवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि मूल अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे के पूरक हैं। तो बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका जो है बिनरवा मिल्क बाद में, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। साथ ही यहाँ से प्रश्न आपको याद रखना है कि जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है, मौलिक अधिकार है, इसका वर्णन जो है भाग 3 के अंतर्गत किया गया है, जिसका कि चर्चा आर्टिकल 12 से 35 तक हमें दिया गया है। फंडामेंटल राइट्स की अगर हम बात करेंगे तो जो हमारा 6 फंडामेंटल राइट्स है, मूल अधिकार है, इसकी चर्चा आर्टिकल 19 के अंतर्गत आपका दिया गया है। साथियों बात करेंगे हम लोग नीति निर्देशक तत्व का, तो ध्यान रखेंगे इसका वर्णन आपका भाग 4 के अंतर्गत आपका किया गया है। तो इतने फैक्ट को यहाँ से आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न साथियों नेक्स्ट में दिया गया है कि राष्ट्रीय आपात के उद्घोषणा के समय संसद निम्न में से कहा जा रहा है कि निम्न में किस अनुच्छेद के तहत राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। तो ये जो है आपका आर्टिकल 250 के अंतर्गत बनाती है, तो बी आपका यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन भारतीय संविधान के समवर्ती सूची में नहीं है। साथियों भारतीय संविधान के समवर्ती सूची में क्या नहीं है। तो देखिए आपका जो आपराधिक प्रक्रिया समवर्ती सूची का विषय है, बिजली भी समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, पुरातात्विक स्थल देखेंगे तो ये सभी हमारे समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। सार्वजनिक व्यवस्था जो है साथियों आपका ये हमारे समवर्ती सूची का विषय नहीं है, तो ऑप्शन आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन राष्ट्रपति के बोला जा रहा है कि प्रसाद पर्यत पद धारण नहीं करता है। तो देखिए जो लोकसभा का हमारा अध्यक्ष होता है ये राष्ट्रपति का पद धारण नहीं करता है, सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसकी कहा जा रहा है कि सिफारिश पर केंद्र द्वारा राज्यों को कहा जा रहा है कि राज्यों को वैधानिक अनुदान दिए जाते हैं। तो देखिए क्वेश्चंस को आप ध्यानपूर्वक समझिए कि निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर केंद्र द्वारा राज्यों को वैधानिक अनुदान दिए जाते हैं। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा वित्त आयोग। ध्यान रखिएगा ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा, वित्त आयोग, जिसका की चर्चा देखेंगे आप आर्टिकल 280 के अंतर्गत आपका दिया गया है। अगला प्रश्न में आपको बोला जा रहा है कि निम्न में से कौन भारत में सरकार के संसदीय स्वरूप की विशेषता को व्यक्त करता है। देखिए भारत के संसदीय स्वरूप की विशेषता को व्यक्त करता है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा कार्यपालिका का विधायिका के प्रति उत्तरदायी होना, ऑप्शन आपका डी जो है आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न में हमारा दिया गया है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य की विधानसभा की सीटों की संख्या सर्वाधिक है। तो साथ ही यहाँ पर आप देखेंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल, जिसमें कि आप देखेंगे तो टोटल आपका जो है 294 है, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। बिहार का आपको याद रखना है फ्रेंड्स, आपका बिहार में आप देखेंगे तो टोटल जो है विधानसभा में सीटों की संख्या कितनी है, तो बिहार में आप देखेंगे तो आपका जो है 243 है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है कि निम्न युग्मों में से कौन सही सुमेलित है, ये आपको पर बताना है। तो फ्रेंड्स जैसा कि ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, आपको सुमेलित बताना है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो एनी बेसेंट दिया गया है, न्यू इंडिया, तो ये आपका फ्रेंड जो है करेक्ट दिया गया है। बाकी आप जितनी चीज़ों को देख पा रहे होंगे ये सभी आपका गलत दिया गया है। अगला प्रश्न में हमारा बोला जा रहा है कि आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा को आधुनिक बिहार का निर्माता माना जाता है, ये करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपको नेक्स्ट में बोला जा रहा है, प्रश्न साथियों कहा जा रहा है कि गांधी इनब्रिन समझौता हुआ मुख्य रूप से, गांधी इनब्रिन समझौता हुआ मुख्य रूप से। तो आप देखेंगे तो गोलमेज सम्मेलन में जो है कांग्रेस की भागीदारी सहज करने के लिए जो है गोलमेज सम्मेलन को किया गया था, जिसमें कि आप देखेंगे तो गांधी जी ने जो है 1931 में जो है लॉर्ड इरविन से जो है भेंट करके इन समझौता को किया था। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो ऑप्शन आपका गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी सहज करने के लिए इनब्रिन समझौता किया गया था, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में बोला जा रहा है कि जो है पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था। तो आपका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न की साथियों बात करेंगे तो कहा जा रहा है कि मुंगेर के बोला जा रहा है कि जो है बढ़िया ताल यानी कि बढ़िया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था। तो देखिए मुंगेर के बढ़िया ताल का विरोध का उद्देश्य क्या था, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा कि बसाक्त भूमि की वास्तविक मांग,
यानी कि ये आपका करेक्ट हो जाएगा। मुंगेर के जो है आपका बरहिया ताल विरोध का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कास्कत भूमि की वास्तविक मांग, ऑप्शन आपका ये करेक्ट हो जाएगा। बिहार का भी थोड़ा सा आपको देख लेना है कि बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा, जिस प्रकार से भी आपका बिहार का एक्टिविटी आपका है। और आपने देखा कि बिहार स्पेशल ब्रांच में भी जो है बिहार स्पेशल के क्वेश्चंस को फिक्स कर दिया गया है। अगला प्रश्न दोस्तों देखेंगे तो निम्नलिखित में से किस शासक ने सिक्कों पर काजर की नाव का चिन्ह अंकित किया था। तो यहाँ पर आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा यज्ञ की सातकर्णी, सी आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न में हमारा दिया गया है कि कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु बोला जा रहा है कि उलेमा लोगों ने विरोध किया। तो देखिए कौन सा जो है सुल्तान था जो कि कहा जा रहा है कि जो है आपका नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोगों ने जो है इसका विरोध किया था। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न में हमारा बोला जा रहा है कि निम्नलिखित शासकों में से किस एक ने 4 अश्वमेध का जो है संपादन किया था। देखिए साथियों याद रखना आप सभी लोग, 4 अश्वमेध का जो संपादन किया गया था ये किया गया था आपका जो है प्रवर सेन प्रथम के द्वारा किया गया था, बी करेक्ट हो जाएगा। प्रवर सेन प्रथम के द्वारा 4 जो है अश्वमेध का संपादन किया गया था, तो बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न में दिया गया है कि चोल राजाओं में किन एक ने काजर के सिलोन पर विजय प्राप्त की थी। साथियों याद रखना चोल राजाओं ने किन एक सिलोन पर विजय प्राप्त किया था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रथम, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न में आपको कहा जा रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो जैसा कि आप सभी लोग यहाँ पर देख पाएंगे, आपको सिंपली यहाँ पर जो है मैच आपको करना है और बताना है आप सभी लोगों का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों आइए हम लोग इसको जो है मिलान कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर साथियों आप देखेंगे अब देखिए आपको यहाँ पर बताना है राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको दिया गया है ऋग्वेद। तो दोस्तों याद रखना है ऋग्वेद आपका जो है किसके साथ आपका रिलेट करेगा, तो स्रोत एवं जो है आपका जो है प्रार्थना से आपका रिलेट करेगा। यजुर्वेद की अगर फ्रेंड्स बात करेंगे हम लोग, तो यजुर्वेद जो आपका है ये आपका किससे आपका रिलेटेड आपका है, तो यजुर्वेद आपका जो है स्रोत एवं कर्मकांड से आपका रिलेटेड आपका है। सामवेद की दोस्तों अगर हम बात करेंगे तो ये आपका जो है संगीतमय स्रोत से आपका संबंधित है। इसके अलावा अथर्ववेद की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा कि तंत्र मंत्र एवं वशीकरण से संबंधित है। तो इसका एक स्क्रीनशॉट आप सभी लोग ले लेना, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आपका जो है कूट वाला 2 क्वेश्चन आपका प्रत्येक शिफ्ट में आपका पूछा जा रहा था। इसको जो है देखते हुए क्या है कि आपका इस प्रकार से क्वेश्चन अरेंज किया गया है। बाकी आप सभी लोग यहाँ पर जो है कूट का मैच कर लेंगे। अगला किस दोस्तों बात करेंगे तो नेक्स्ट हमारा कहा जा रहा है कि अशोक को सर्वप्रथम कहाँ का शासक नियुक्त किया गया है। देखिए अशोक को सर्वप्रथम कहाँ का शासक नियुक्त किया गया है, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा ये आपका यहाँ पर हो जाएगा उज्जैन का। ध्यान रखेंगे अशोक को सर्वप्रथम कहाँ का शासक नियुक्त किया गया है, तो उज्जैन का। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लागू किया। देखिए फ्रेंड्स वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड लिटन, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में हमारा कहा जा रहा है कि पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए सरकार द्वारा क्या आरंभ किया गया है। तो देखेंगे तो प्रश्न में कहा जा रहा है कि पर्यावरण अनुकूलन बोला जा रहा है कि अनुकूल उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए सरकार द्वारा क्या आरंभ किया गया है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा इको मार्क, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए पर्यावरण के अनुकूल जो भी आपके चीज़ें होता है इसमें इको मार्क लगाया जाता है, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न साथियों कहा जा रहा है कि विश्व का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र निम्नलिखित में से क्या है। 47 का आप सभी लोग आंसर बताएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा समुद्र, ये आप डी करेक्ट हो जाएगा। ये मैंने नोट्स में भी आपको कवर करा दिया है। अगला प्रश्न की बात करेंगे तो कहा जा रहा है कि एक साधारण समुद्री आहार श्रृंखला का सही क्रम क्या है, ये आपको नंबर बताना है। देखिए साथियों एक साधारण समुद्री आहार श्रृंखला का प्रमुख कारण क्या है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा डाइटम, क्रेस्ट जो है आपका क्रेटिसियाई, हैडरिंग आपका हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए याद रखना आप सभी लोग प्रश्न में कहा जा रहा है कि एक साधारण समुद्री आहार श्रृंखला का सही क्रम क्या है, तो पहला आपका डाइटम आएगा, फिर आपका जो है क्रस्टेसियाई आएगा, फिर आपका हैरिंग आएगा, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे जो क्वेश्चंस आपको हार्ड लगे 1 से 2 बार आपको रिपीट करना है,
क्योंकि जब तक आप रिपीट नहीं करेंगे और दूसरा कोई विकल्प भी नहीं है कि आप बचेंगे तो फिर आपका रिजल्ट में प्रभाव देखने को मिलेगा। ये आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, कहा जा रहा है कि प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई है। इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम के लिए, प्रीवियस ईयर में इसको पूछा गया है। प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व की अगर हम बात करेंगे साथियों, तो ये आपका 1973 में आपका किया गया है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। बीच बचाओ आंदोलन का संबंध किस राज्य से है। बीज बचाओ आंदोलन का संबंध किस राज्य से है, तो ये साथियों आपका उत्तराखंड से है। बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न की दोस्तों बात करेंगे तो प्रश्न में बोला जा रहा है कि भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य निम्न में कौन है। बताइए आप लोग, राइट आंसर क्या हो जाएगा। बाघ का सबसे बड़ा जो है, सबसे बड़ा भारत का जो है बाघ अभयारण्य ये कहाँ पर है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा नागार्जुन सागर वन्यजीव अभयारण्य। ऑप्शन आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। साथ ही याद रखना, नागार्जुन सागर जो अभयारण्य आपका है ये कहाँ पर है, तो ये आंध्र प्रदेश में है, ध्यान रखेंगे। नागार्जुन सागर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है, तो ये हमारे आंध्र प्रदेश में है। बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अंग्रेजी साहित्य के लिए पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया था। अंग्रेजी साहित्य के लिए सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार 2018 में दिया गया था। डी आपका जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न में हमारा दिया गया है, कहा जा रहा है कि बर्फानी तूफान किस प्रकार की आपदा है। साथियों बर्फानी तूफान की बात करेंगे तो ये आपका जो है वायुमंडलीय आपदा है, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, नेक्स्ट में हमारा दिया गया है, प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है कि जो है भारतीय परमाणविक समय निर्धारित किया जाता है। तो देखिए भारतीय परमाणविक समय निर्धारित किया जाता है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से निर्धारित किया जाता है। तो डी हमारा यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न में हमारा दिया गया है, कहा जा रहा है कि वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत संबंधित है। साथियों वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत किससे संबंधित है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा महाद्वीपीय एवं महासागरों की उत्पत्ति से संबंधित है। ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपको दिया गया है, कहा जा रहा है कि आटाकामा मरुस्थल स्थित है। छपने लायक क्वेश्चन है, याद रखना। कहा जा रहा है कि आटाकामा मरुस्थल स्थित है। साथ ही याद रखेंगे आटाकामा मरुस्थल हमारा ऑस्ट्रेलिया में है। कहाँ पर आपका है, तो आटाकामा जो मरुस्थल आपका है ये आपके ऑस्ट्रेलिया में है। ये आपका यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपको नेक्स्ट में क्या जा रहा है, साथ ही याद रखना यहाँ पर देखिए प्रश्न में दिया गया है आटाकामा मरुस्थल कहाँ पर है। दोस्तों याद रखना ये आपका ऑस्ट्रेलिया में नहीं है, ये आपका कहाँ पर है, ये आपका दक्षिणी अमेरिका में है। ठीक है, दक्षिणी अमेरिका में है। मैंने आपको रिदम के साथ करा दिया क्वेश्चन आपको, ये आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिणी अमेरिका में है। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है, ये आपको पर बताना है। बताइए आप लोग, राइट आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा युग्म आपका जो है सही नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे तो आपको दिया गया है लानोस, जबकि फ्रेंड्स हम बात करेंगे लानोस का तो ये आपका वेनेजुएला में है। यहाँ पर आपको दिया गया है चिली, ये आपका गलत दिया गया है। साथियों याद रखना 2019 के शिफ्ट में क्वेश्चन आपका पूछा गया था, पंपास जो घास मैदान है ये कहाँ पर है, तो ये आपके उत्तरी अमेरिका के अंतर्गत पड़ता है। ये क्वेश्चन आपके जो है पूछे गए थे। तो बाकी आप सभी को याद रखना है पंपास जो है अर्जेंटीना दिया गया, तो अर्जेंटीना में भी आपका है। इसके अलावा बात करेंगे डाउन्स तो ऑस्ट्रेलिया में आपका है। वेल्ड की दोस्तों बात करेंगे तो आपका दक्षिण अफ्रीका में है। तो ये सभी स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। यहाँ पर हमारा ऑथेंटिक आंसर हो जाएगा लानोस, जो कि आपके वेनेजुएला के अंतर्गत है। तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर गलत दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, कहा जा रहा है यहाँ पर आपका कि आश्चुतासम कहा जा रहा है कि एवं कहा जा रहा है कि निश्चय कहा जा रहा है कि चुतास्म कहा जा रहा है कि जो है निक्षेप नात्मक स्थलाकृति, ये आपके कहाँ पर है, ये आपको पर पूछा जा रहा है। बताइए आप लोग, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो साथियों 58 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा भूमिगत जल, यानी कि बी हमारा जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न में दिया गया है कि निम्नलिखित नगरों शहरों में कौन सा भारत का कहा जा रहा है कि पिट्सबर्ग कहलाता है। साथियों याद रखना पिट्सबर्ग कहलाता है। दिया गया है राउरकेला, जमशेदपुर, दुर्गापुर, भिलाई। तो साथियों पिट्सबर्ग की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा जमशेदपुर, जो कि झारखंड के अंतर्गत पड़ता है। बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपको नेक्स्ट में दिया गया है, कहा जा रहा है कि जो है बेलाडीला जो कि छत्तीसगढ़ में आपका है किस खनिज के लिए उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, ये आपको पर पूछा जा रहा है। इंपोर्टेंट है। बेलाडीला की साथियों बात करेंगे तो ये आपके लौह अयस्क के लिए जो है प्रसिद्ध है।
जो छत्तीसगढ़ के अंतर्गत पड़ता है, तो डी आपका करेक्ट हो जाएगा। साथियों याद रखना, जो हमारा खेतड़ी है ये आपके कहाँ पर है, तो ये राजस्थान के अंतर्गत है, जो कि तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो फ्रेंड्स याद रखना कि बेलाडीला कहाँ पर है, तो ये छत्तीसगढ़ में है, और ये आपका जो है लो एस के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध कथकली नृत्य से नहीं है। साथियों कथकली नृत्य की बात करेंगे तो ये आपका जो है मायाधर रावत हो जाएगा, जो कथकली नृत्य से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है कि विश्व स्थानपन्न दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा, 62 का आंसर क्या होगा। तो साथियों याद रखना, ये प्रत्येक वर्ष 1 अगस्त को विश्व स्थानपन्न दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। अगला साथियों नेक्स्ट दिया गया है, रमन अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय कहाँ है। सभी क्वेश्चंस आपके बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस का लेवल बेहतरीन तरीका से अरेंज किया गया है और काफ़ी अच्छा कंटेंट भी दिया गया है। मटेरियल आपको सारी चीज़ें प्राइवेट ग्रुप पर प्रोवाइड किया जा रहा है, जो गाइडलाइंस के तहत बीएसएससी और बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए आपका चल रहा है। आप सभी लोग इसके लिए ज्वाइन होना चाहते हैं तो इस नंबर पर आपको SMS या आपको कॉल करना है। SMS या आपको फ्रेंड्स कॉल करना है 7050513705 पर आपको SMS या कॉल करके इंक्वायरी लेना है। कंप्लीटली आपको चीज़ें बता दिया जाएगा ग्रुप के अंतर्गत क्या क्या मटेरियल आपको मिलना है। देखेंगे तो पटना में कार्यरत जितनी भी आपका संस्थान है ऑल ओवर सारा मटेरियल आपको प्राइवेट ग्रुप का आपका कंप्लीटली क्या है कि जिसमें भी आपका देखेंगे फाउंडेशन बेच वगैरह जो भी आपका है, या फिर सिलेक्टिव क्वेश्चंस का आप देखेंगे तो जो टू द पैटर्न और टू द पॉइंट आपका है, ये सारी चीज़ें आपका गाइडलाइंस के तहत आपका ग्रुप के अंतर्गत चल रहा है, जिसमें कि बीएसएससी बिहार पुलिस स्पेशल आपका टारगेट किया गया है, जिसमें कि आप देखेंगे तो फुल एंड प्रैक्टिस टेस्ट वगैरह सारा कुछ आपको जो है कंप्लीटली प्रोवाइड किया जाता है। इसका फी रखा गया है 41 रुपीज़। 41 पेमेंट करके आप आराम से जो है सारी चीज़ों को जो है कवर कर सकते हैं, जिसमें कि टॉपिक वाइज आपको जो है सारा कुछ आपको नोट्स जो है आंसर हाईलाइट के साथ आपको मिल जाता है, ताकि आप प्रॉपर तरीका से रिवीजन कर पाएँ। तो सारा कुछ गाइडलाइंस के तहत चल रहा है। पहले आप मैसेज करके जो है इंक्वायरी ले लेना कि क्या क्या आपको जो है मिलने वाला है। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, रमन अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, ये आपको बार पूछा रहा है। तो देखिए साथियों हमारा पर जो है राइट आंसर आपका 63 का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, ये हमारा बेंगलुरु में है, बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है, कहा जा रहा है कि जो है तेजिग नागरे सामूहिक कहा जा रहा है कि तेजिग नागरे साहसिक पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष की गई थी, आपको बार पूछा रहे। तो 64 का हमारा राइट आंसर आएगा, 1993 में आपका किया गया था। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है। प्रश्न में हमारा कहा जा रहा है कि शांति काल का सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार कौन सा है। शांति काल का सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार क्या है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अशोक चक्र, सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे तो कहा जा रहा है कि पटना विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी। साथियों पटना हाईकोर्ट की अगर हम बात करेंगे तो 1916 में स्थापना किया गया था। पटना विश्वविद्यालय की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसकी स्थापना 1917 में आपका किया गया था। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। इससे रिलेटेड आपको याद रखना है कि 1917 में ही जो है महात्मा गांधी के द्वारा भारत में पहला सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह किया गया था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, ऑपरेशन कावेरी का संबंध है। रिसेंटली साथियों अभी आपने देखा होगा कि जो हमारे सूडान में फंसे हुए लोग थे, इसको निकालने के लिए जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो है ऑपरेशन कावेरी अभी आपका चलाया गया था। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, भारत सूडान के बीच जो है कावेरी ऑपरेशन को चलाया गया था। तो ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, किस राज्य द्वारा कहा जा रहा है कि लाडली बहना योजना की शुरुआत की गई है। देखिए लाडली बहना योजना की शुरुआत आप देखेंगे तो रिसेंटली हमारा राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश से किया गया है। टाइगर स्टेट के रूप में साथियों मध्य प्रदेश को ही जाना जाता है। अगला प्रश्न में आपको दिया गया है कि किसके द्वारा प्रोजेक्ट हिमांग शुरू की गई है। बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। प्रोजेक्ट हिमांग किनके द्वारा शुरू की गई है, ये आपको बताना है। प्रोजेक्ट हिमांग की फ्रेंड्स अगर हम बात करेंगे तो BRO के द्वारा शुरू किया गया है। ध्यान रखना, प्रोजेक्ट हिमांग किनके द्वारा, तो BRO के द्वारा शुरू किया गया है। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न में आपको दिया गया है कि हाल ही में किस देश में तीनों लोगों के DNA वाला बच्चा का जन्म हुआ है। देखिए प्रश्न में कहा जा रहा है कि हाल ही में किस देश में 3 लोगों के DNA वाला बच्चा पैदा हुआ है, ये आपको पर पूछा रहे। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन में। ध्यान रखिएगा कहाँ पर, तो ये आपका ब्रिटेन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, कहा जा रहा है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में दूसरे स्थान पर कौन सा देश है। साथियों याद रखना, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में दूसरे स्थान पर कौन सा देश है, तो दूसरा स्थान पर आपका डेनमार्क है। बी आपका करेक्ट हो जाएगा।
करेंट भी आपका इंक्लूडेड आपका है जो इंपॉर्टेंट है। 1 ईयर्स तक आपको लास्ट आपको 1 ईयर्स तक का कंप्लीट आपको कर लेना है करेंट आपको। अगला की बात करेंगे साथियों तो कहा जा रहा है कि हाल ही में किसे सीबीआई का निदेशक नियुक्त किया गया है। साथियों सीबीआई का निदेशक की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रवीण सूद को जो है अभी सीबीआई का नए निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न में आपको दिया गया है कि किस देश ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार से सम्मानित किया गया है। तो साथियों अभी आप देखेंगे तो रिसेंटली द्रौपदी मुर्मू को जो है सूरीनाम के द्वारा किया गया है। ऑप्शन आपका ये करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न की दोस्तों बात करेंगे तो कहा जा रहा है कि कलर्स ऑफ कहा जा रहा है कि डिवोशन पुस्तक के लेखक कौन है। कलर ऑफ डिवोशन पुस्तक के लेखक कौन है ये आपको पर बताना है। ऑप्शन आपके सामने दिया गया है और आपका लास्ट क्वेश्चन है तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अनीता भारत शाह। ध्यान रखिएगा अनीता भारत शाह के द्वारा साथियों कलर ऑफ डिवोशन पुस्तक जो है लिखा गया है, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। तो साथियों इस आज के इस क्लास में जितनी भी आपको चीज़ें दिया गया था ये कम्प्लीटली मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है, जिसमें कि आप सभी लोगों को बताना है कि आउट ऑफ जो है 74 में से आपने कितना एक्यूरेसी मेंटेन कर पाया। ये आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देना है। बाकी किसी प्रकार के डाउट या संशय हो तो आप सभी लोग बताएंगे। जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि जब भी क्लास अपलोड हो नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।